तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर मेरा युवा भारत मंच किसने लॉन्च किया? राजनाथ सिंह, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी। इस सवाल का आंसर आपको क्लास के लास्ट में मिल जाएगा। और तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ग्वालियर और कोझिकोड को शामिल किया गया है, यानी कि आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो डिस्कस कर लेते हैं इस न्यूज के बारे में। तो ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश में आता है ग्वालियर। कोझिकोड याद रखेंगे, ये केरल में है। दोनों को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, ग्वालियर को संगीत की श्रेणी में शामिल किया गया है, जबकि कोझिकोड को साहित्य की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये जो न्यूज है आगामी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, आप सभी को याद रखनी है। यूनेस्को का रचनात्मक जो शहरों का नेटवर्क है, इसकी स्थापना 2004 में की गई थी, में शामिल किया गया है। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये समिट है और इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया है। कहाँ पर? ब्रिटेन में। और फ्रेंड्स, ये अब यह पहला मौका है जब इस तरह के किसी सेफ्टी समिट का आयोजन किया गया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। भारत की तरफ से इसमें भाग लिया था केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने। भारत के अलावा और इसमें अमेरिका, फ्रांस और सिंगापुर भी शामिल हुए थे। आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ब्रिटेन में किया गया था। अब जान लेते हैं ब्रिटेन के बारे में। तो याद रखेंगे, यूके यह उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। इसमें 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। ब्रिटेन की जो राजधानी है वो है लंदन। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। यहाँ के सम्राट कौन है? तो चार्ल्स तृतीय हैं। तो ये जो जानकारी है ये आपको ब्रिटेन के बारे में याद रखनी है। अगला सवाल, किस राज्य की पहली हेरिटेज ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई है? तो ये पहली हेरिटेज ट्रेन है कहाँ की? गुजरात की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। फ्रेंड्स, ये जो ट्रेन है ये आंतरिक भाग इसकी लकड़ी के बने हुए हैं और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो केवड़िया गुजरात से अहमदाबाद तक चलेगी। केवड़िया वही है जहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, आप सभी जानते हैं। तो देखिए, रेल मंत्रालय ने 2022 में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया था, ये भी आपको याद रखना है। और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो भी कहाँ पर है? तो केवड़िया गुजरात में है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, आप सभी जानते हैं। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है। बात कर लेते हैं गुजरात की। तो मैप में आप सभी लोकेशन देख लीजिए, ये है गुजरात। गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। भारत का सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा गुजरात। कच्छ का रण भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो गुजरात में मिलेगा। और एक प्रमुख नदी है जो कि कच्छ के रण में समाहित होती है, जिसे हम कहते हैं लूनी नदी। ठीक है, अब आपको बताना है कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। गुजरात जो है इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, याद रखेंगे आप सभी। इसके अलावा देखिए, गुजरात को द लैंड ऑफ लीजेंड्स के नाम से भी जानते हैं। गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। गुजरात में विधानसभा सीटें 182 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 26 है। अगला सवाल है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की छठी असेंबली का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जो छठवीं असेंबली आयोजित हुई है ये दिल्ली में हुई है। कहाँ पर? याद रखेंगे आप सभी, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और भारत और फ्रांस की सह अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ है दिल्ली में भारत मंडपम में। ठीक है, याद रखेंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है
जिसका मुख्यालय गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में है। और इसकी जो स्थापना है वो 30 नवंबर 2015 पेरिस, फ्रांस में की गई थी। इसके अलावा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा, तो आपको याद रखना है डेनमार्क बनाएगा। पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है, तो कोची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है, तो राजस्थान है। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बना है, तो सूरत जिला बन गया है। अब आप मुझे बताएंगे कि तांबा के लिए प्रसिद्ध खदानें जिन्हें हम कहते हैं खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ पर है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अगला सवाल, हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है, तो ये जो सर्टिफिकेट है ये दिया गया है थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम को। और फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है ये रतन इंडिया इंटरप्राइजेस स्वामित्व वाली ड्रोन कंपनी है, जिसे इस सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। तो आप याद रखेंगे कौन सी कंपनी है, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम इसका नाम है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस स्टेडियम में क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, तो वानखेड़े स्टेडियम में किया जाएगा। और ये कहाँ पर आता है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। फ्रेंड्स, प्रतिमा का जो अनावरण है ये भारत और श्रीलंका के बीच विश्व कप के जो मैच है इससे पहले किया जाएगा। कहाँ पर, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। अच्छा, इस मूर्ति का निर्माण किसने किया है, तो इसे महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर के चित्रकार हैं जिनका नाम है प्रमोद कांबले। इनके द्वारा इस मूर्ति को बनाया गया है जो कि सचिन तेंदुलकर की है। और कहाँ पर लगेगी ये आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि आगामी परीक्षा में यहाँ से करंट का क्वेश्चन बन सकता है। अब रिवीजन कर लेते हैं आगे, जैसे कि जो सचिन तेंदुलकर है इन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में खेल रत्न, 1998 में पद्मश्री और 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा याद रखेंगे कि 2013 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम हैं जिनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो हॉकी खिलाड़ी है रानी रामपाल, इनके नाम पर रखा गया है। और ये जो स्टेडियम है इसका नाम कर दिया गया है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा, तो टोक्यो में किया जाएगा, टोक्यो यानी कि जापान में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा है, तो नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है और ये कहाँ पर आता है, तो ये आता है राउरकेला यानी कि उड़ीसा में। राजस्थान में याद रखेंगे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वर्तमान में है वो कहाँ पर है, तो गुजरात में है, आप सभी जानते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है और इसका पुराना नाम था फिरोज शाह कोटला ग्राउंड। होलकर स्टेडियम ये इंदौर में है, इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर छत्तीसगढ़ में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अगला सवाल, IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के अध्यक्ष कौन होंगे, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे जूरी पैनल के अध्यक्ष होंगे शेखर कपूर, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये काफी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है जिन्हें अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका 54वां संस्करण गोवा में होने वाला है और इसका जो आयोजन है वो 20 नवंबर से 28 नवंबर तक किया जाएगा। कहाँ पर, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसे कॉलिंग्स डिक्शनरी से जोड़ा गया है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ये शब्द। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि बेसबॉल का संबंध किस खेल से है, तो आप याद रखेंगे ये क्रिकेट से संबंधित है जिसे कॉलिंग्स डिक्शनरी में जोड़ा गया है। तो ये जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला सवाल है कि इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है,
तो ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है डेविड बिली, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, जिसके कारण ये सुर्खियों में आ गए हैं। अगला सवाल, किस मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की है? तो भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर जो वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, ये की गई है किसके द्वारा? राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में राजमार्ग मंत्री कौन है? तो आप याद रखेंगे नितिन गडकरी हैं। ठीक है, तो जो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है, इसी के द्वारा सड़क दुर्घटना 2022 रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तो ये रिपोर्ट आपसे पूछी जा सकती है कि ये किस मंत्रालय से संबंधित है। क्लास की शुरुआत में जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर मेरा गांव भारत माय भारत मंच किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 अक्टूबर 2023 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मेरा युवा भारत माय भारत नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की थी। अब रिवीजन करेंगे कल के सेशन का कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो पहला सवाल था कि खबरों में रहा V6113 क्या है? तो आप याद रखेंगे ये एक खतरनाक परमाणु बम है जिसे अमेरिका विकसित कर रहा है। भारत सरकार ने नौसेना के लिए राफेल जेट के नौसेना संस्करण के कितने विमान खरीदने के बारे में फ्रांस को सूचना दे दी है? तो फ्रांस से राफेल खरीदे जा रहे हैं 26। राइट आंसर ऑप्शन डी। दक्षिण अफ्रीका ने किसको हराकर चौथा विश्व रग्बी खिताब जीत लिया है? तो आप याद रखेंगे न्यूजीलैंड को हराकर जीता है, और ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन फ्रांस में किया गया था। निम्न में से कौन सा राज्य अपने सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो याद रखेंगे केरल बन गया है। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा। वर्ष 2023 का बैलोन डी और फुटबॉल के सर्वोच्च पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है लियोनेल मेसी, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, और 8वीं बार इन्होंने यह खिताब अपने नाम किया है। मशरूम की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? तो मशरूम की जो नई प्रजाति है इसे खोजा गया है कहाँ पर? पश्चिमी घाट में। सही आंसर ऑप्शन डी। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी किसने की है? तो फ्रेंड्स, इसकी मेजबानी की है दुबई ने। किसने की है? याद रखेंगे, दुबई ने की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? तो केमन द्वीप, पनामा जो देश है, जॉर्डन, अल्बानिया, इन सभी को हटा दिया है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कल के सेशन में हमने इस क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से चर्चा की है, तो जिसने भी कल की क्लास नहीं देखी है एक बार जरूर देख लीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो याद रखेंगे किसे बनाया है? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 111 पदक जीते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो अब डिस्कस करेंगे टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 में। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 170 में। विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने और इनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? गीगर काउंटर है। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय झंडा फहराते समय सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरी रंग। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया? अनुच्छेद 19 आई के तहत।
अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है वेंगुला की जलधारा। किस द्वीप के द्वारा अग्लुहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? मेडागास्कर। किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? सार्गेसो सागर के चारों ओर। कल के सेशन में आपसे सवाल पूछे गए थे जिनके आंसर देख लेते हैं। नीलबंडे बांध किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आता है कहां पर? ये आता है महाराष्ट्र में। सही आंसर था ऑप्शन बी। ओटिस तूफान कहां पर आया? तो फ्रेंड्स ये तूफान आया था मैक्सिको में। सही आंसर ऑप्शन ए। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो उसका राइट आंसर था ऑप्शन ए यानी कि कान्हा किसली नेशनल पार्क, जो कि कहां पर आता है? तो ये मध्य प्रदेश में है, मंडला जिले में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ये केरल में है। राइट आंसर था ऑप्शन बी। और आप सभी जानते हैं कि केरल में पेरियार नदी भी बहती है। तो अब आप सभी के लिए सवाल है जिनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करने हैं। पहला सवाल है कि किस राज्य के थोर्डो गांव को यूएन डब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या फिर बिहार? न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने किस उच्च न्यायालय के 7वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? केरल उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय या फिर अमरावती उच्च न्यायालय? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 51 ए। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पियरी, पंपास, स्टेपी या फिर डाउन्स? इन सवालों के जो आंसर हैं वो आपको कमेंट्स बॉक्स में करने हैं। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।